हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 2 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया सुमेरियन सभ्यता, बी हमारा दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, सी हमारा दिया गया वैदिक सभ्यता और डी हमारा दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थान है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यदि पूछे कालीबंगा कहाँ स्थित है तो वर्तमान समय में राजस्थान में है। लोथल कहाँ है तो गुजरात में है। और आलमगीरपुर कहाँ है तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, 9वां मंडल, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं यदि पूछे ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिला वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा छठा नंबर का? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, गुरुत्वीय बल पर काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है तो गुरुत्वीय बल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए, ठीक है, जमाने के लिए आवश्यक है तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, नियॉन। नियॉन क्या है? इसकी क्या होता है? परमाणु संख्या 1 होता है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, नियॉन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है।
आपको बताना है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यह अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। यानी आवर्धक लेंस में क्या होता है, तो अल्प दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है या किसके कारण ऊपर चढ़ती है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा 10 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा केशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। लैंप में बत्ती किस लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है या चढ़ती है, तो केशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1980 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, मुगल सत्ता किसने संभाली, तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 12 अगस्त। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। चूंकि यहाँ क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न भी ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस, यदि राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हृदय के गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है, तो हृदय के गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, यदि ईसीजी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, हृदय के गतिविधियों को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। करेक्ट आंसर किया जाएगा 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी की हमारा क्या है, करेक्ट है, 1675 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था, तो 1675 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं
आपको बताना है वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तो क्या बनता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तो क्या बनता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो जल बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई कितना है, कौन या लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है माइक्रोन, बी हमारा दिया गया नैनोमीटर, सी हमारा दिया गया एंगस्ट्रम और डी हमारा दिया गया है फर्मी मीटर। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। यदि पूछे कि एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने एवं बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी पौधे के तने भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबटू ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसपे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़, हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।